एक रात, बस एक ही रात ने एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी। एक ट्रैवलर ने दावा किया कि उसने एक होटल के रूम नंबर 307 में रात बिताई। उसने उस कमरे में खाना खाया, उस कमरे में सोया और खिड़की से बाहर शहर को भी देखा और सुबह आराम से नीचे चेकआउट के लिए गया। लेकिन रिसेप्शन पे खड़े मैनेजर ने उसकी बात सुनकर सिर्फ एक बात कही, सर हमारे होटल में रूम नंबर 307 तो है ही नहीं। पहले ट्रैवलर हंस पड़ा, उसे लगा कि स्टाफ उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन जब होटल चेक किया तो सच में उस फ्लोर पे उस नंबर का कोई कमरा नहीं था, ना कमरा नंबर 307, ना उसका दरवाजा और ना ही उसका कोई रिकॉर्ड। तो फिर पूरी रात उसने बिताई कहाँ? और इससे भी बड़ा सवाल, अगर वो कमरा असल में था ही नहीं तो उसकी याद इतनी गहरी क्यों है? आज की कहानी किसी एक आदमी की नहीं है, ये उन सैकड़ों रिपोर्ट्स की कहानी है जहाँ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने ऐसी जगह पे रात बिताई है जो जगह रिकॉर्ड के हिसाब से मौजूद ही नहीं है। तो क्या ये थके हुए दिमाग का सिर्फ एक भ्रम है या सच में ऐसी जगहें होती हैं जो हर इंसान के लिए मौजूद ना हो? दुनिया में होटल सिर्फ आराम करने की जगह नहीं है। हर साल करोड़ों लोग उनमें आते हैं, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए। ज्यादातर लोग चेकआउट करते हैं और उस जगह को पूरी तरह भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग वहां से सिर्फ अपना सामान लेकर नहीं लौटते, वो अपने साथ ऐसे सवाल लेकर लौटते हैं जिनका जवाब शायद आज तक किसी के पास ना हो। होटल मिस्ट्रीज हमेशा से अर्बन लेजेंड का एक हिस्सा रही हैं। कहीं कोई गेस्ट बिना किसी निशान के गायब हो जाता है, कहीं किसी कॉरिडोर में रात के समय किसी के चलने की आवाज आती है, कहीं किसी कमरे का दरवाजा हर रात अपने आप खुल जाता है। लेकिन इन सब कहानियों में सबसे अजीब कॉन्सेप्ट है द रूम दैट नेवर एग्जिस्टेड। ऐसा कमरा जहां लोग रुकने का दावा करते हैं लेकिन अगले दिन उन्हें पता चलता है वो कमरा वहां कभी था ही नहीं। ऐसी कहानियां कोई नई नहीं है। 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग से यूरोप, अमेरिका, एशिया के कई देशों के ट्रैवलर ने अजीब रिपोर्ट्स मेंशन करी हैं। इनमें कुछ बातें हमेशा दोहराई जाती हैं। ट्रैवलर देर रात होटल पहुंचता है, रिसेप्शन एरिया लगभग खाली होता है, एक शांत एम्प्लॉय उन्हें कमरे की चाबी देता है। कमरा बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, कभी थोड़ा पुराना, कभी अजीब तरीके से कुछ ज्यादा ही साफ। रात बिना किसी परेशानी के गुजर जाती है, लेकिन सुबह सब कुछ बदल जाता है। रिसेप्शन स्टाफ बदल चुका होता है, बुकिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं होता और वो रूम नंबर कभी एग्जिस्ट नहीं करता। और इन सब में सबसे डरावनी बात ये है, सीसीटीवी कैमरे में वो ट्रैवलर होटल में आता हुआ दिखाई देता है, रिसेप्शन एरिया पे भी आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उस फ्लोर पे जाते टाइम वो गायब हो जाता है। इन रिपोर्ट्स की वजह से इंटरनेट पे कई सारे डिस्कशन स्टार्ट हो गए। कुछ लोगों ने इसे मनगढ़ंत कहानी कहा और कुछ लोगों ने इसे सिर्फ एक भ्रम कहा और कुछ ने कहा ये शायद हमारे रियलिटी की एक ऐसी लेयर है जिसे साइंस या फिर हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। इन सब कहानियों में सबसे फेमस कहानी है एक बिजनेसमैन की। एक बिजनेसमैन देर रात को शहर पहुंचता है। लगातार 10 घंटे तक उसने ट्रैवल किया था, इस वजह से वो थका हुआ था। बाहर बारिश हो रही थी, सड़कें लगभग खाली थी। उसने कई सारे होटलों में पता करा पर वो सभी बुक थे। आखिरकार उसे एक पुराना लेकिन साफ सुथरा होटल दिखाई देता है। वो उसमें जाता है और देखता है रिसेप्शन एरिया में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। रिसेप्शन पे खड़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, एक कमरा खाली बचा है, और एक चाबी दिखाता है। उस चाबी पे लिखा हुआ था रूम नंबर 307। वो दोनों लिफ्ट से तीसरी मंजिल पर जाते हैं। लंबा कॉरिडोर, हल्की पीली रोशनी और आखिर में था रूम नंबर 307। कमरा थोड़ा अलग था, दीवारों का रंग बाकी रंग से थोड़ा पुराना लग रहा था, फर्नीचर पुराने जमाने का था और खिड़की से बाहर शहर दिखने की बजाय एक हल्की धुंध थी। बिजनेसमैन ने सोचा बाहर मौसम खराब होने की वजह से ऐसा हो। उसने ज्यादा सोचे बिना उस कमरे में रुकने का फैसला किया। उसने खाना खाया, कुछ देर अपनी डायरी में एंट्री लिखी और सो गया। रात में उसकी नींद एक बार खुलती है। उसे लगा कॉरिडोर में कोई रात में चल रहा है। फिर वो जाकर दोबारा सो गया। सुबह जब वो उठा सब कुछ नॉर्मल था। वो नीचे चेकआउट करने के लिए गया। रिसेप्शन पे अब दूसरा मैनेजर था। उसने बुकिंग ढूंढनी शुरू करी लेकिन सिस्टम में कुछ भी नहीं मिला। ट्रैवलर ने अपने कमरे की चाबी दिखाई और चाबी देखने के बाद मैनेजर का चेहरा बदल गया। उसने कहा, सर ये डिजाइन हमारी चाबियों जैसा नहीं है। ट्रैवलर ने कहा, मैं रात इसी होटल में रुका था, रूम नंबर 307 में। मैनेजर ने तुरंत मेंटेनेंस स्टाफ बुलाया। तीसरी मंजिल को चेक किया गया लेकिन वहां नंबरिंग कुछ और ही थी। 301, 302, 303, 304 और फिर सीधा 308। 307 नंबर का कोई दरवाजा था ही नहीं। ट्रैवलर वहीं खड़ा रह गया। उसे पूरा कॉरिडोर याद था लेकिन अब कॉरिडोर पूरा बदल गया।
अब यहीं से ये कहानी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ट्रैवलर ने अपनी डायरी निकाली। उसने पिछली रात का समय, मौसम और कमरा नंबर सब लिखा था। उसके फोन में फोटोज भी थी, लेकिन जब उसने फोन निकालकर फोटोज को चेक किया और जिस दरवाजे पर 307 लिखा हुआ होना चाहिए था, उसकी जगह पे सिर्फ एक धुंधली खिड़की दिखाई दे रही थी। नंबर बिल्कुल गायब था, क्योंकि उसने रात में ही पेमेंट करी थी। उसने अपना बैंक स्टेटमेंट चेक किया और सबसे हैरानी की बात है, उसे अपने बैंक स्टेटमेंट में भी कुछ नहीं मिला, जैसे उसने कभी कोई पेमेंट करी ही नहीं। फिर देखा गया सीसीटीवी फुटेज। वीडियो में वो लॉबी में आता हुआ दिखाई दिया, रिसेप्शन तक जाता है, लेकिन अगले फ्रेम में वो अचानक कैमरे से गायब हो जाता है। कोई लिफ्ट नहीं, कोई सीढ़ियां नहीं, और सुबह वो सीधे लॉबी में दिखाई देता है। इस घटना के बाद कई सारे पैरानॉर्मल रिसर्चर ने ऐसे ही सिमिलर रिपोर्ट्स को इकट्ठा करना स्टार्ट किया। और सबसे दिलचस्प बात यह है, अलग अलग देशों के लोगों की कहानी में कई डिटेल लगभग एक जैसी हैं। लेट नाइट अराइवल, क्वाइट रिसेप्शनिस्ट, ओल्ड फैशन्ड रूम, स्ट्रेंज साइलेंस, मिसिंग रिकॉर्ड और एक कभी भी एग्जिस्ट ना करने वाला कमरा। क्या इतने लोग एक जैसा झूठ बोल सकते हैं, या फिर इन कहानियों के पीछे कोई एक जैसा साइकोलॉजिकल पैटर्न छुपा हुआ है? अब जानते हैं इससे जुड़ी कुछ थ्योरीज। पहली थ्योरी, ये पूरी घटना फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम का रिजल्ट हो सकता है। जब इंसान कई घंटों की ट्रैवलिंग, स्ट्रेस और नींद की कमी से गुजरता है, तो उसका दिमाग रियल इवेंट्स को इमेजिनेशन से जोड़कर ऐसे एक्सपीरियंस बना देता है जो बिल्कुल रियल लगते हैं। यानी हो सकता है कि ट्रैवलर किसी और कमरे में रुका हो, लेकिन उसका दिमाग कोई अलग ही कहानी बना रहा हो। दूसरी थ्योरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि बहुत ही ज्यादा रेयर इवेंट्स में एक इंसान एक पैरेलल डायमेंशन में ट्रैवल करता है, जहां बिल्कुल वैसा ही होटल, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर मौजूद होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो अपनी असली रियलिटी में आ जाता है। इस थ्योरी का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन मिस्ट्री कम्युनिटीज में ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तीसरी थ्योरी, इंटेंशनल होटल कवर अप। कुछ लोगों का मानना है कि कई सारे ऐसे होटल रूम्स होते हैं जहां पास्ट में कोई बहुत ही बुरी चीज हुई हो, जैसे किसी का सुसाइड करना, कोई मर्डर, या फिर किसी की नेचुरल कॉज से डेथ। ऐसे कमरों को होटल स्टाफ जानबूझकर छुपाता है और उन कमरों को रिकॉर्ड से हटा देता है, लेकिन फिर भी किसी वजह से पुराने गेस्ट उसी कमरे का जिक्र करते हैं। शायद इस कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये नहीं है कि रूम नंबर 307 कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बल्कि ये है कि उस ट्रैवलर को आज भी उस कमरे की छोटी से छोटी डिटेल याद है। दीवारों का रंग, पुरानी लकड़ी की खुशबू, खिड़की के बाहर फैली धुंध और वो अजीब सी खामोशी जो पूरी रात उसके साथ मौजूद थी। अगर ये सिर्फ उसका सपना था तो इतना रियल क्यों था, और अगर ये सिर्फ एक भ्रम था तो उसकी यादें अभी तक धुंधली क्यों नहीं हुई? शायद इसका जवाब हमारे पास कभी ना हो, और शायद कुछ सवालों का जवाब मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर रहस्य का सच इंसान के जानने के लिए बना हुआ नहीं होता।